अंधेरी रात थी। गांव देवपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा में पीपल के पेड़ की सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। गांव के चौकीदार रामलाल की लाठी की आवाज सुनाई दी, जो गांव की गलियों में रात की पहरेदारी कर रहा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। सुबह होते ही खबर फैली कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर सुरेश सिंह की हवेली में चोरी हो गई है। तिजोरी खाली थी और ठाकुर साहब की हत्या कर दी गई थी। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। दरोगा श्यामलाल को बुलाया गया। वह एक तेज तर्रार और चालाक पुलिस अधिकारी था। उसने सबसे पहले हवेली का मुआयना किया। तिजोरी पर कोई निशान नहीं था, जिससे पता चलता था कि चोर को कोड मालूम था। श्यामलाल ने गांव के चारों ओर पूछताछ शुरू की। ठाकुर साहब के नौकर रघु से पूछताछ करने पर पता चला कि पिछले कुछ दिनों से ठाकुर साहब के भतीजे अरुण को पैसों को लेकर उनसे झगड़ते देखा गया था। लेकिन अरुण ने अपनी बेगुनाही का दावा किया। दरोगा को शक हुआ। उसने पूरे गांव में खबर फैलाई कि ठाकुर साहब की हत्या में जो भी मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरे दिन एक बूढ़ी महिला जमुनाबाई पुलिस स्टेशन आई। उसने बताया कि उसने रात में हवेली के पास एक साया देखा था। साया उसे गांव के शराबी हरिया जैसा लगा। दरोगा ने हरिया को पकड़कर पूछताछ की। बताओ किसने किया है? पहले तो हरिया चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की, बता रहे हो या डालू जेल के अंदर? तो उसने बताया कि वह चोर नहीं था, बल्कि उसने एक और आदमी को देखा था जो रात में हवेली से भाग रहा था। वह आदमी रघु था। दरोगा ने तुरंत रघु को गिरफ्तार किया। पूछताछ में रघु टूट गया। उसने कहा, साहब, मुझे अरुण ने ये काम करने को कहा था और कहा था कि मुझे हवेली के संपत्ति में हिस्सा देगा। अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। सच सामने आने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटना ने गांव के हर व्यक्ति को एक सबक सिखाया। लालच का अंजाम हमेशा विनाश होता है।